हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डूइंग ग्रेट एंड होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो आफ्टर सो लॉन्ग यूनिवर्सिटीज स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हमारा फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी का। आज जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुई आई वॉज लिटरली शॉक्ड क्योंकि यहाँ पे कन्वोकेशन का डेकोर हो रहा है और ये बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। कन्वोकेशन का डेकोर देखने के बाद हमें एक और एक्साइटिंग चीज़ देखने को मिली। कैंपस में शूटिंग चल रही थी लीडो ड्रामे की और आई थिंक वो अभी ऑन एयर भी हो चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शूटिंग सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे वीक तक चलती रही है। हर दिन जब हम यूनिवर्सिटी जाते कोई ना कोई नया सेटअप लगा हुआ होता था। उसके बाद हमने सोचा कि अब थोड़ा प्रोडक्टिव मोड ऑन किया जाए, सो हम सीधा निकल गए एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ क्योंकि हमें कुछ कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी थी। उसके बाद हमने लास्ट क्लास अटेंड की और फिर घर आ गए। नेक्स्ट डे जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो कैंपस एक्सप्लोर करते हुए एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिला, रिवार्ड्स का आउटफिट। ऑनेस्टली ये देखकर बहुत एक्साइटमेंट हुई लेकिन थोड़ा शौक हुए कि अब पढ़ाई के साथ शॉपिंग भी। लेकिन अच्छा भी लग रहा है क्योंकि रिवाज अपने अफोर्डेबल मेकअप के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद हमने सोचा कि गर्ल्स कॉफ़ी डेट हो जाए। कॉफ़ी पी हमने, उसके साथ कुछ स्नैक्स भी इंजॉय किए, सेल्फीज ली, रील्स बनाई, कॉफ़ी पी के थोड़ी सी बातें की और उसके बाद घर आ गए थे। अगले दिन जब मैं फिर यूनिवर्सिटी पहुंची तो एक बार फिर वही हसल बसल देखने को मिला। ड्रामे की शूटिंग अभी भी अपने फुल स्विंग्स पे चल रही है बट मैं उसको इग्नोर करके सीधा अपनी क्लास की तरफ चली गई बिकॉज स्टूडेंट लाइफ कम्स फर्स्ट। क्लास अटेंड की, असाइनमेंट सबमिट किया और असाइनमेंट सबमिट करने के बाद जो अलग ही सुकून मिलता है ना, बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। अब जब हम क्लास से बाहर निकले तो एक प्रॉपर सीन शूट हो रहा था और सेट पर काफ़ी साइलेंस मेंटेन किया जा रहा था। हमने दूर से ये सब ऑब्जर्व किया और कुछ क्लिप्स भी कैप्चर की। यूनी का काम कंप्लीट करने के बाद हमें एनईटी यूनिवर्सिटी जाना था तो हम अपनी यूनिवर्सिटी से वहाँ के लिए निकल गए। थोड़ी सी ट्रैवल के बाद जब हम यूनिवर्सिटी पहुँच गए तो वहाँ का कैंपस देखकर काफ़ी अच्छा लगा। इट हैज़ अ सच काम एंड एकेडमिक वाइब, बहुत डिफरेंट फील फ्रॉम आवर यूजुअल रूटीन। सबसे पहले हमने अपना काम कंप्लीट किया जो हमें वहाँ करना था। प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा और जल्दी हम फ्री हो गए थे। काम के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कैंपस एक्सप्लोर किया जाए। बिल्डिंग्स, ग्रीनरी, ओपन स्पेस ने एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल बना दिया था। एक्सप्लोरेशन के बाद थोड़ी सी भूख लग रही थी इसलिए हमने कुछ स्नैक्स लेने का प्लान किया। कैंटीन से अपनी फेवरेट स्नैक्स लेकर हम पार्क में जाके बैठे। वहाँ बैठकर हमने थोड़ी सी स्नैक खाए, इंजॉय किया और ढेर सारी गॉसिप्स की। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद जब शाम होने लगी तो हमने घर वापस आने का प्लान बनाया। नेक्स्ट एक सडन प्लान बन के नाश्ता करने का, और ऑनेस्टली स्पॉन्टेनियस प्लान ही सबसे ज़्यादा फ़न होते हैं। हमने डिसाइड किया कि इस दफ़ा किसी ट्रेडिशनल और कोजी जगह ट्राई की जाए, इसलिए हम बैठ गए थे। जैसे हम रेस्टोरेंट में एंटर हुए उसका एम्बियंस देख के दिल खुश हो गया। ट्रेडिशनल डेकोर, वुडन फर्नीचर, देसी ट्रक आर्ट और वार्म लाइटनिंग, पूरी जगह बिल्कुल एस्थेटिक वाइब्स दे रही थी। फिर आया सबसे एक्साइटिंग पार्ट, फूड। हमने हर टाइप के पराठे ऑर्डर कर लिए थे, आलू पराठा, बीफ कबाब, आई डोंट नो, अभी मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, और उसके साथ चाय। लिटरली परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नाश्ता एंजॉय करते हुए बहुत सारी बातें की और ये ब्रेकफास्ट का प्लान मेरे वीक का परफेक्ट एंड था। इट वॉज रिलैक्सिंग, फन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वालिटी टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स। सो या दैट्स इट फॉर माई वीक। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।